गाइस, तो मैं आ गया हूँ वापस से आपके साथ जुड़ने के लिए। और चलो इस वीडियो में बात करते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आज के टॉपिक जिस पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी क्वेश्चंस बनते हैं इससे, एटलीस्ट जेई मेंस में तो हर बार एक क्वेश्चन आता है इससे। तो देखो, अगर तुम्हें ऐसा कुछ फॉर्मेट दिया हुआ हो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ वन एक्स कोमा वाई, एफ टू एक्स कोमा वाई, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? और देखो, यहाँ पे जो एफ वन एफ टू है, एफ वन कोमा एफ टू, वो सेम बेसिकली जो डिग्री है या जो भी अपन घात बोलते हैं इसकी होमोजेनियस इक्वेशन की, तो वो सेम उसकी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे हम? तो अगर सेम ऑर्डर के होंगे तो इस चीज़ को मैं कैसे लिख दूंगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ वाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या करूँगा मैं? दोनों इक्वेशन को एक्स, जो भी एक्स और वाई की पावर्स है उससे डिवाइड कर दूंगा, तो ये वाई अपॉन एक्स के टर्म्स में आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे? वाई इज इक्वल टू, या वाई अपॉन एक्स को क्या मान लूँगा मैं? वी। तो ये क्या हो जाएगा? वाई इज इक्वल टू वी एक्स, ठीक है। तो ये जनरल तरीका बता रहा हूँ कैसे सोल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो देखो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? वी एस आई एक्स का 1 प्लस एक्स एस आई वी का डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। अब मैं डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ वाई अपॉन एक्स की जगह क्या पुट कर दूंगा? वी। समझ आ रहा है? तो ये एक जनरल सोल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या करेंगे? इस वी को मैं इधर भेज दूंगा, तो ये क्या बन गया? एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ वी माइनस वी डी वी अपॉन, ये क्या हो जाएगा? जी ऑफ वी माइनस वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ पे लाके इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये सोल्व हो गया अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप ये समझ आ गया। क्या किया मैंने बोला कि एफ वन एफ टू क्या होने चाहिए? सेम पावर के, बेसिकली होमोजीनियस वो होने, मल्टीप्लिकेशन वो होने चाहिए, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूँगा? जैसे मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें मैं क्या करूँगा? एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूँगा, तो ये क्या बनेगा? 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर। अब इसमें वाई अपॉन एक्स को क्या मान लूँगा मैं? वी, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल था, ठीक है। वाई अपॉन एक्स को वी माना, तो वाई इज इक्वल टू वी एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन किया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ पुट किया मैंने, तो ये क्या बन गया? वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ वी, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ वी माइनस वी को इधर ले आया। अब मैं, ये देखो वेरिएबल सेपरेबल बन गया, अगर तुम देख पा रहे हो। डी वी के साथ जी ऑफ वी माइनस वी आ जाएगा, डी एक्स के साथ एक्स, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा। अब देखो, इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं यार, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ लेना अच्छे से, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो प्रॉब्लम 1, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। मैं क्या करूँगा? वाई इज इक्वल टू वी एक्स, ठीक है। तो वही डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स को यहाँ पुट करूँगा, ठीक है। तो वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? वाई की जगह क्या पुट कर दूंगा? वी एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। अब देखो, इधर से एक्स कॉमन लेके एक्स एक्स कट जाएगा, तो ये क्या बनेगा?
और v को मैं इधर भेज दूंगा, तो x dv/dx इज इक्वल टू v प्लस 1 माइनस v, तो ये v से v कट गया, इधर क्या बचा dv इक्वल टू dx अपॉन x, यही बचा। ठीक है, तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v, और इधर क्या हो जाएगा ln x प्लस सी, v की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा y अपॉन x इक्वल टू ln x प्लस सी। तो ये क्या आ गया मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन। आई होप ये समझ आ गया। और देखो जो मैं बोल रहा था ना कि मैं सेम उससे डिवाइड करूंगा, मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, इसको मैं ऊपर नीचे x से डिवाइड करूंगा, ये क्या बनेगा y अपॉन एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1। अब मैं क्या करूंगा y अपॉन एक्स को v एज्यूम कर लूंगा, जो मैंने यहाँ किया। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था सेम पावर के होने चाहिए। ठीक है, तो देखो यार एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। प्रॉब्लम 2। ठीक है, तो प्रॉब्लम 2 देते हैं dy/dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। मैं यहाँ पे क्या करूँगा एक्स स्क्वायर से डिवाइड, तो ये क्या बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई अपॉन एक्स, यही बनेगा राइट। अब इसमें वही करूँगा, वाई अपॉन एक्स को v मानूंगा, तो dy/dx क्या हो जाएगा v प्लस एक्स dv/dx इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन v, यही बनेगा राइट। देख लेना है, यहाँ से पुट कर दो ये सीधी वैल्यू, ये जो वैल्यू है, क्योंकि एज्यूम तो हम सेम ही कर रहे हैं, तो ये dy/dx की वैल्यू ये हो गई और y अपॉन एक्स की जगह v पुट कर दिया। ठीक है, अब वही करो यार, v को इधर ले आऊँगा मैं, तो x dv/dx इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई v माइनस वी। तो इसको सॉल्व करूँगा, तो इसके नीचे मैं एक मार सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा वी स्क्वायर कट जाएगा, तो ये क्या बनेगा x dv/dx इज इक्वल टू अपना 1 अपॉन वी। ठीक है, यही बनेगा। अब सेपरेट कर लो, तो ये क्या बचेगा वी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, इंटीग्रेशन कर लो। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा। तो ये क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस सी, और वी की जगह क्या पुट कर दूंगा वाई अपॉन एक्स। तो ये सोल्यूशन आ गया मेरे डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आई होप ये समझ आ गया होमोजीनियस इसको कैसे सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। अब हम उसकी एक चीज़ बची हुई है इसमें होमोजीनियस में, कि मैं बोलूँ कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिनको मैं कुछ करके होमोजीनियस में कन्वर्ट कर लूँ, तो मेरा काम आसान हो जाएगा, मतलब मैं सॉल्व कर पाऊँगा ना इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो मुझे आता है कैसे सॉल्व करना है। तो उसके लिए जस्ट अ सेकेंड, तो वो वाली चीज़ देख लेते हैं कि ऐसी इक्वेशन जिनको मैं होमोजीनियस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो मुझे पता है होमोजीनियस को तो मैं सॉल्व कर लूँगा। तो अब देखो उसको होमोजीनियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो यार, तो मान लो कि ऐसा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन जिनको वी कैन कन्वर्ट इनटू होमोजीनियस डी। ठीक है, तो देखो यार, मान लो तुमको ऐसा दिया हुआ है dy/dx इज इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाई a2x प्लस b2y प्लस c2। अब इसमें केस 1, तो अगर तुम देख पा रहे हो तो ये दोनों चीज़ें क्या है L1 L2, दो लाइन की इक्वेशन है राइट, L1 और L2। तो अगर L1 पैरेलल है L2 के, तो ये क्या बन जाएगा वेरिएबल सेपरेबल का टाइप 2।
समझो कैसे मैंने टाइप 2 कैसे बोला इसको। तो अगर L1 L2 पैरेलल है तो डिविजिबल हो जाएंगे, राइट, दोनों। ये जो एक्सप्रेशन है तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, राइट। तो आई होप ये समझ आ गया। अब देखो केस 2, और इसको पता ही है इसको कैसे सोल्व करते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। देखो केस 2, केस 2 भी मैंने ऑलरेडी करवा दिया है कि जब b1 प्लस a2 0 हो, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, वेरिएबल सेपरेबल का टाइप 3, ठीक है। उसको भी मैंने बता दिया है कैसे सोल्व करते हैं। अब देखो यार केस 3, अदरवाइज। तो ये वाला केस लगाने से पहले तुम ये दोनों केस चेक करोगे इस 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 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं। क्या ये कर रहा है, नहीं, तो फिर यहाँ हो गया। अब देखो इसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। L1 ये है मेरा 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। L2 मेरा ये है x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को मैं पता है ना L1 कैसे इंटरसेक्शन, तो करना क्या है, क्योंकि पता है तुमको कि ये पैरेलल नहीं है तो पक्का इनका कुछ सोल्यूशन होगा। तो इन दोनों का सोल्यूशन निकालो, और इंटरसेक्शन निकालना आता है आपको लाइंस का, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको L1 माइनस L2 कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा 3x 9y और ये 21। तो देखो माइनस कर रहा हूँ तो ये दोनों कट गए, ये क्या बचा -8y और -5 प्लस 21, तो क्या बचेगा 16, राइट, इक्वल टू 0। तो y क्या आ गया 2। अब किसी भी लाइन में पुट कर दो 2 तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो x क्या आ जाएगा 1। अब देखो क्या करना है, ठीक है। इंटरसेक्शन निकाल लिया, इंटरसेक्शन पॉइंट x और y। अब जो स्मॉल x है इसको क्या करो कैपिटल X प्लस जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया, आई होप ये समझ आ गया। जो स्मॉल x है अपना, ये जो स्मॉल x है उसको क्या करो कैपिटल X प्लस जो स्मॉल x आया है इंटरसेक्शन पॉइंट, ऐसे ही स्मॉल y कैपिटल Y प्लस ये जो पॉइंट आया है 2, ठीक है। तो देखो इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ दोनों को। तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपिटल डी एक्स, और डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपिटल डी वाई। तो मैं डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स ये क्या हो जाएगा, स्मॉल एक्स की जगह क्या पुट करूँगा मैं कैपिटल एक्स प्लस 1 प्लस स्मॉल वाई की जगह कैपिटल वाई प्लस 2 माइनस 5 डिवाइड बाई दिस वन। नीचे क्या है एक्स, एक्स की जगह कैपिटल एक्स प्लस 1 प्लस 3y वाई प्लस 2 माइनस 7। अब ये पॉइंट्स पुट करने से क्या होगा ना, जैसे 3 और ये 2 5 5 कांस्टेंट कट जाएंगे मेरे, ठीक है। तो ये इसमें चला जाएगा होमोजीनियस में, जो मैं यहाँ बता रहा था तुमको, इसमें ये वाला जो टाइप बताया था मैंने, जैसे एक्सप्लेन जहाँ किया था वहाँ से बता देता हूँ, यहाँ आ जाएगा ये। बेसिकली ये F1 F2 में ये F1 F2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यार, तो देखो ये फाइनली बनेगा क्या, डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 3 कैपिटल एक्स प्लस वाई कैपिटल वाई डिवाइड बाई कैपिटल एक्स प्लस 3y। अब मैं क्या करूँगा कैपिटल एक्स से डिवाइड कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस कैपिटल वाई अपॉन कैपिटल एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस 3 कैपिटल वाई अपॉन कैपिटल एक्स। अब फिर से मैं वही करूँगा, कैपिटल वाई की जगह कैपिटल वाई अपॉन एक्स को क्या मान लूँगा v, और फिर से होमोजेनियस इक्वेशन में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया तुमको ये कैसे सोल्व करते हैं। और लास्ट में जब x और कैपिटल वाई के टर्म्स में आपके पास सोल्यूशन आ जाए तो ये
पुट कर देना, कैपिटल एफ कैपिटल वाई की जगह जैसे x-1 y-2। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया। तो यही था यार आज के लिए। कल से हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करूँगा और उसका भी बताऊँगा उसको कैसे सॉल्व करते हैं, और वो जे एडवांस के जे मेंस जे एडवांस दोनों के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन काफ़ी बार आता है, हर बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे जे एडवांस में। ठीक है, और काफ़ी इजी टॉपिक है, अच्छे से तुम 10-12 नंबर इजीली ला सकते हो जे एडवांस में। ठीक है, ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।